इतना घटिया था कि पाकिस्तान की आवाम के सामने उसके हक़ाइक़ लाना बहुत ही ज़रूरी थे। इसलिए आपको रोज़े में तकलीफ़ दी गई। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मामला कुछ इस तरह है कि 3 साल पहले एक नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड टोला, चोर, करप्ट टोला, घटिया, गुंडे, बदमाश मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए और 3 साल में हर वो हरकत हुई मुल्क के अंदर जो चोर करते हैं, करप्ट करते हैं, घटिया जहनियत के लोग करते हैं, छोटी जहनियत के लोग करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं और खलंडरे करते हैं। 3 साल से पाकिस्तान की आवाम इस अजाब में मुब्तला है कि 3 साल पहले जो सिलेक्टेड की शक्ल के अंदर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया, जिसको वज़ीर आज़म कहने का दिल नहीं करता, वो इस मुल्क के ऊपर 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। वो नालायक है, नाअहल है, चोर है, करप्ट है, झूठा है, घटिया है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन इतना नीच है इसका अंदाज़ा नहीं था। मामला कुछ इस तरह है कि इसी घटिया, बदमाश, गुंडे टोले ने 3 महीने से पूरे का पूरा फोकस किस पे है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब का लैंड डिपार्टमेंट और रायविंड का मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान का घर। और वो मैं भी आपको थोड़ी देर में मैं और अता बताएंगे तफसीली कि ये जो 2018 में आरटीएस को बिठाकर एक नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, बदमाश, गुंडे, घटिया सोच के नीच लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए थे, जिन्होंने आवाम की जिंदगी तो अजाब में डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ रियासती अदारों को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ जब इल्ज़ामात का, झूठे इल्ज़ामात का, करप्शन का, नैब न्याजी गठजोड़ के बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, दफन हो गया, और वो तमाम लोग जिन पे इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, जब वो तमाम बयानिया दफन हो गया तो आप इतनी नीच और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं कि लोगों के घर, मैं आपको जिस तरह पहले बता रही थी कि 3 महीने से सारा फोकस इन गुंडों का और इन बदमाशों का, जिनको अवाम को रिलीफ देने से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये साजिश का प्लान तैयार कर रहे थे। पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसी तरह यरगमाल बनाया हुआ था जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 इलेक्शन कमीशन के अगवा करके उनको यरगमाल बनाया और फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। ये वही बदमाश हैं, वही अगवाकार हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो लैंड रेवेन्यू पंजाब का डिपार्टमेंट है, एसी, डीसी, पूरी मशीनरी पंजाब हुकूमत की, उन अफसरान को यरगमाल बनाया हुआ था। उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि जो शरीफ खानदान का घर है रायविंड का, उनके तमाम जो कागजात हैं, जो इंतकाल है, जो तमाम एविडेंस है, उसको इन्वेंट किया जाए, उसको उसमें रद्दोबदल किया जाए और ये दिखाया जाए मसनूई तरीके से रद्दोबदल और तब्दीली करके कि ये स्टेट लैंड है, ये शरीफ खानदान का खरीदा हुआ लैंड नहीं है। मुख्तसर ये उसके ऊपर पूरी मशीनरी, क्योंकि अवाम से जो लूटना था 3 साल हो गया, लूट लिया। अवाम का तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तक नहीं छोड़ी। सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख दिया, वहां से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि करप्शन नहीं की हुई थी। और अब इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन छोटी जहनियत और नीच लोगों ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की
और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसरान को प्रेशराइज किया, जिन्होंने इनके तरले और वास्ते किए कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ये स्टेट लैंड था, ये रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता, इस रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल नहीं की जा सकती। वो इनके तरले कर रही थी। वो तमाम अफसरान इनसे इल्तजा कर रहे थे जिनको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था कि ये कहीं रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और इस तरह रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। फिर इनका वो प्लान, ये चाहते थे कि रात के अंधेरे में रायविंड के घर को गिराया जाए। इमरान साहब, लोगों के घर रात के अंधेरे में गिराए नहीं जाते, लोगों के घर सिर्फ रात के अंधेरे में तबाह किए जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, तो आप दिन दिहाड़े लेकर आएं और जुर्रत करें रायविंड के घर को गिराने की। इमरान साहब ने वो जो एक टाउट है ना, जिसका अमूमन मैं और अता तारड़ जिक्र करते हैं, वो एक टाउट कमीशन खोर जिसको रखा हुआ है, जिसके बारे में आज अदालत में क्या रिमार्क्स थे, तो इसको जेल में होना चाहिए। जब मैं टाउट और कमीशन खोर कहती हूं तो आपको खुद समझ आ जाता है कि मैं शहजाद अकबर साहब की बात कर रही हूं। तो शहजाद अकबर साहब जब नैब, न्याजी, गठजोड़ और नैब के अंदर खुद इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कमीशन खाते पकड़े गए, दिन दिहाड़े, रात के अंधेरे में नहीं, दिन दिहाड़े पकड़े गए, वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायविंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। शहजाद अकबर साहब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को, लैंड रेवेन्यू पंजाब को, एसी को, डीसी को, तमाम अफसरान को, दूसरों को पटवारी कहते थे, आज पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ है। शहजाद अकबर साहब ने उनको प्रेशराइज करके परसों की रात, हमारे पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम एविडेंस, आप तो एविडेंस को इन्वेंट करा रहे थे, जिस पे अफसरान ने कहा ये एविडेंस इन्वेंट नहीं हो सकता और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले डिस्प्यूट कमिश्नर के पास जाना है, उसके अंदर फैसला होगा, और अगर आपने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया तो ये कानूनी जुर्म होगा। ये अफसरान कह रहे थे। आज भी इन अदारों में वो अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने ना की इनको, और परसों की रात, रातों रात हमारे पास वो वक्त भी मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं, वो अफसरान भी हैं, वो तमाम दस्तावेज जिनमें इन्होंने रातों रात रद्दोबदल किया, तब्दीली की, प्रेशराइज करके, वो तमाम एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और जब इन्होंने कल पूरा प्लान बनाया शहजाद अकबर ने इमरान साहब की सरपरस्ती में कि रायविंड के घर को गिराया जाए, जिस वक्त हमें इतला मिली, हमने कोर्ट के अंदर स्टे की पिटिशन की और तमाम वो दस्तावेज जो रायविंड की ज़मीन, तमाम अराजी जो 1992 से शरीफ ख़ानदान की मलकियत है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के, उसकी मुंतकली के और उसकी तामीर के तमाम एविडेंस और रिकॉर्ड हमने जमा कराया। और 30 साल, याद रहे, 30 साल उसके ऊपर किसी ने, जिसमें डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, किसी ने इस अराजी के ऊपर, इसकी खरीदो फरोख्त पर, इसकी मुंतकली पर, इसकी तामीर के ऊपर किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और जिसको परसों रातों रात शहजाद अकबर ने तब्दील किया, क्योंकि इमरान खान, बुग़्ज़े नवाज और शहबाज जब नैब से फारिग, झूठे इल्जामात का बयानिया तबाह, जब दूसरों को सजाए मौत की चक्कियों में रख लिया, फिर भी वो सुर्खरू हुए। वो तमाम अदालती फैसले जो बेल्स के हैं, वो हमारे लिए तमगे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, जिसमें करप्शन का एक धेला नहीं मिला। और अब ये इन नीच और छोटी और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं
और इन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड को रद्दोबदल जो 1992 और उससे पहले कहते हैं 1989 में जिनसे जमीन खरीदी, 1942-47 के वक्त वो रिकॉर्ड किसी और स्टेट लैंड के अंदर था और माइनॉरिटीज का था। और कोई शर्म करें, कोई हया करें। आपको तो वो प्लान भी सही तरह बनाना नहीं आता, क्योंकि असल में जो खसलत होती है शख्स की, जो घटियापन होता है, जो छोटी जहनियत होती है, वो नहीं बदलती। वो नहीं बदलती। जब तमाम चीजें नाकाम हो जाती हैं तो इतनी घटिया हरकत के ऊपर उतर आते हैं। सिर्फ बुग़्ज़े नवाज और शहबाज में एक शख्स है जो बन तो गया, आरटीएस बिठाकर मुसल्लत तो कर दिया गया वजीर आजम की कुर्सी पर, लेकिन वो इनके बुग़्ज़ में आज भी झुलस रहा है और कोई ऐसी हरकत से बाज नहीं आता, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो घटिया हो, क्योंकि इनको मालूम है कि इज्जत तो आनी जानी चीज है, जो वक्त गुजरता है वो गुजारो। ये तमाम रिकॉर्ड, ये वो स्टे ऑर्डर है जिसकी कॉपीज मीडिया को मिल गई होंगी और आपको दे भी दी जाएंगी, जिसके अंदर तमाम एविडेंस शरीफ खानदान के जमीन और अराजी पहले नैब में भेजा था। नैब पे चपेट पड़ी मुंह पे, आईओ ने कहा कोई केस नहीं बनता। उसके बाद इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल किया, वहां भी जब मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल बनाकर परसों की रात को, रात के अंधेरे में इन्होंने रिकॉर्ड को तब्दील किया, रद्दोबदल किया, उसको चेंज कराया। फिर भी अफसरान ने कहा ये मत करें, इस एविडेंस को इन्वेंट मत करें, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, और हो गया। ये वो स्टे ऑर्डर है जिसमें शरीफ खानदान ने तमाम रिकॉर्ड जमा कराया और उसके बाद नोटिस हुआ और रोक दिया गया इन गुंडों को, इन बदमाशों को रोक दिया गया इस हरकत और घटिया हरकत से आज कोर्ट की तरफ से। वरना रात को पूरा प्लान था, ये घटिया हरकत करने का। उसके बाद ये तमाम वो रिकॉर्ड है, तमाम तफसील है कि किस वक्त ये अराजी हमने शरीफ खानदान ने खरीदी, कब इसकी मुंतकली हुई, कब इसके ऊपर तामीर हुई, वो तमाम रिकॉर्ड इनके पास भी मौजूद है जिसमें रद्दोबदल किया है। ये लैंड डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नोटिफाइड अफसर्स का अपना दस्तखत शुदा रिकॉर्ड है और इसकी तमाम तफसील भी आपको दे दी जाएगी। और ये रिकॉर्ड के ऊपर नोटिस कर दिया गया है और कुछ ये जो पूरा खलंडरों का, गुंडों का, बदमाशों का, झूठों का, नलायकों का, चोरों का एक पूरा जो टोला है ना, ये असल में तो सारे हैं डुअल नेशनल्स। इनको पता है कि ये हम करते जाएं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते जाएं, सियासी इंतकाम में, बुग़्ज़ में झुलसते जाएं, कोई बात नहीं, हमने तो ब्रीफ केस उठाना है और चले जाना है। लेकिन हम ये बता दें कि इन सब लोगों को ईसीएल पे, जब ये कोर्ट ऑर्डर हो, इन सब को ईसीएल पे डाला जाए, पता कराया जाए कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसने अगवा किया, फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। अभी वो फैसला आना बाकी है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे एक और फैसला देगी। इसी तरह बताया जाए किसके फार्म हाउस पे बिठाया गया, किसने जालसाजी की, किसने फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया। और इसी तरह यह बताया जाए कि शहजाद अकबर ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उनको यरगमाल बनाया, लैंड रेवेन्यू के अफसरान को यरगमाल बनाया। बताया जाए कि किसने किया, वरना ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएंगे। कोर्ट ने अभी नोटिस किए हैं। बताया जाए कि क्यों किया। ये जालसाजी सरकारी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग का जुर्म है। ये क्यों हुआ और खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई। कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। कोई नोटिस अभी तक जो वहां मुकीम लोग हैं, वहां के रिहाइश पजीर लोग हैं, वहां जो रहते हैं, किसी को नोटिस नहीं। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया, इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने फोर्जरी की और इस रिकॉर्ड को बदलवा कर इन्होंने प्लान बनाया। इन्होंने साजिश की घरों को तबाह करने का, तो अच्छा इनको एक्सपीरियंस है, और रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और खास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे जहनियत के लोग हैं, ये इतने नीच हैं कि इन्होंने वो इंतकाल बदला जो मियां साहब की मरहूम वालदा का घर बनता है,
नवाज शरीफ साहब का घर बनता है, इन्होंने उस मोजे के इंतकाल को बदला ताकि उनका घर गिराया जा सके। यह है इनकी असलियत, यह है इनका घटियापन। और इसके साथ साथ मैं ये भी आखिर में बताती चलूं कि इमरान साहब, अगर आप में जुर्रत है, अगर हौसला रखते हैं ना, इतनी घटिया हरकतें करते हैं, अगर जुर्रत है, अगर हौसला है, तो टाउट को ना बिठाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बुलाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पीएम हाउस में। क्योंकि अगर आप यहां बिठाकर एक कठपुतली को, एक टाउट को, एक कमीशन खोर को रातों रात रद्दो बदल करते हैं, रातों रात आप बदलते हैं रिकॉर्ड को, तमाम वो रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है। इनको ये नहीं पता कि फॉर्म 45 दूसरे कैंडिडेट के पास मौजूद होता है। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा वो रिकॉर्ड लेके, तो आपके फॉर्म 45 और उस फॉर्म 45 में फर्क होगा। इसी तरह आपने इंतकाल तो बदलवा लिया, उनको यरगमाल बनाकर, उनको प्रेशराइज करके गन पॉइंट के ऊपर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपने फैसला करवा लिया, आपने उन पटवारियों से रिकॉर्ड को चेंज करवा लिया। तो ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा? ये रिकॉर्ड कौन बदलेगा जो शरीफ खानदान के पास है, जहां आपकी भोंडी साजिश को जर्नलिस्ट ने, मीडिया ने पहले से बेनकाब किया कि आप ये काम करने जा रहे हैं, प्रेशराइज किया कि चेंज करें कि ये स्टेट लैंड है, ये प्राइवेट लैंड नहीं है, वो रिकॉर्ड को बदला। तो इसको कौन बदलेगा? आपको ख्याल नहीं आया, लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि जिसको इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा करते हुए यह ख्याल ना आता हो, उनके लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, कठपुतली वजीर आला को इस्तेमाल करके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यरगमाल करके, अगवा करके, अफसरान को प्रेशराइज करके इंतकाल को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टे मिल चुका है, मीडिया के पास मौजूद है, मैंने अभी सबको कॉपीज दे दूंगी, तमाम रिकॉर्ड है। जुर्रत मत करना उस तरफ देखने की भी, यह आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद जिस शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए, जिस शख्स को बकौल एक रिस्पेक्टेड जज के जेल में होना चाहिए, जिस एसेट रिकवरी की कानूनी हैसियत नहीं है, जिसको वफाक से निकाल दिया गया है, जिसको पंजाब में प्लांट किया गया है, जिसको लोग टाउट कमीशन खोर के नाम पर जानते हैं, उससे आप शरीफ लोगों के रिकॉर्ड को चेंज कराते हैं। तो आपका मतलब है कि आप पकड़े भी नहीं जाएंगे ये खुफिया हरकत करते हुए? ये आपकी खाम ख्याली है। और ये जमान पाक का घर नहीं है जो करप्शन के पैसे पे लिया गया था, ये रायवंड का घर नहीं है जो आपने सरकारी कागजात और दस्तावेज में कानून को का मजाक उड़ाते हुए आपने स्टेट लैंड को, रायवंड के लैंड का हिस्सा बनाया, प्राइवेट लैंड को। ये 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का घर है, और जिस वजीर आजम के खिलाफ आपने करप्शन का राग अलापा और अल्लाह ताला ने उसको सुर्खरू किया, ये वजीर आला पंजाब का घर है, शहबाज शरीफ का घर है, उनके भाइयों का घर है, उनके बच्चे वहां रहते हैं, और तमाम दस्तावेज आज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं जिस पे ये स्टे मिला है। आपकी जुर्रत ना हो आइंदा उस घर के तरफ देखने की भी। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की साजिश को बेनकाब, उनके जो अगवा थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको बेनकाब बनाया था, इसी तरह मैं मीडिया के उन हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इस पूरी प्लान को जो इन्वेंट करना था एविडेंस, उसको नाकाम बनाया, इनकी साजिश को नाकाम बनाया, इनके प्लान को अबॉर्ट किया, इनके प्लान को डिमोलिश किया। आप लोग भी नज़र रखना, और मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्ड हमारे पास आता रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी, मैं आप लोगों को देती रहूँगी। अब मैं अता तारड़ साहब को कहूँगी कि वो अगर जो टेक्निकली इस स्टे से रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए और हमें जो इतलात मौसूल हुई थी कि जाली फ़र्दें जारी की जा रही हैं और रायवंड जाती उमरा जहाँ पे मियाँ साहिबान की रिहाइशगाह है, उसकी फ़र्द में खाना मलकियत में शमीम अख्तर मरहूमा की जगह पर हुकूमत पंजाब का नाम
खाना मलकियत में शामिल किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जिस तरीके से गन पॉइंट पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान, लाहौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू के अफसरान को बाकायदा कमरों में बंद करके, धमकियां दे के, डरा धमका के ये सारी कार्रवाई की गई, इसके पेश नज़र हमारे पास जब एविडेंस आया, हमने कल सैयद फहीमुल हसन शाह की अदालत से रुजू किया, तमाम दस्तावेजात वहां पे जमा कराए। कल जब हियरिंग हुई तो नोटिस जारी किए गए और आज सुबह 10:30 बजे ये उस स्टे ऑर्डर की कॉपी है जो हमें ग्रांट किया गया और इसके अंदर ये दर्ज है कि जो मौजूदा स्टेटस है यही बहाल रहेगा। अगली पेशी पे इस पे दोबारा आर्ग्यूमेंट्स होंगे और तब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। अब ये जो घिनौनी साजिश है ये हमारे सियासी मुखालिफ ने तब की कि जब वो सियासी मैदान में हमारा मुकाबला ना कर सका। वो डस्के में भी पिटा, वो नौशहरा में भी पिटा और जिस तरीके से उसको हर महाज पर शिकस्त हुई, वो इस सियासी लड़ाई को, इस सियासी मुखालफत को एक जाती लड़ाई में तब्दील करना चाहता है। आपको अगर शौक है और आप इसको जाती लड़ाई बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं, और आपके टाउट इमरान नियाजी के टाउट और किराए के तर्जुमान शहजाद अकबर, जो बरतानिया की अदालत में भी जलील हो रहा है, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी जलील हो रहा है, इज्जत तो आनी जानी चीज है, बंदे को शहजाद अकबर जैसा ढीठ होना चाहिए। मैं उसको बता देना चाहता हूं कि घर की तरफ उठने वाले हाथों को रोका नहीं जाता, घर की तरफ उठने वाले हाथों को तोड़ा जाता है और तोड़ना हम जानते हैं। आपने एंटी करप्शन के जरिए, आपने महकमा माल जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जरिए, आपने पुलिस के जरिए हमारे कई मेंबरान के घरों पे बुलडोजर भेजे, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद बुलडोजर भेजे, कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने मजामत की और मजामत हम करते रहेंगे। आप अगर समझते हैं कि आप कानून से मावरा हैं तो हम ये कानूनी ऑर्डर को किसी सूरत वायलेट नहीं होने देंगे। शमीम अख्तर साहिबा जो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की वालदा मरहुमा हैं, ये प्रॉपर्टी उनके नाम है, इसका भी सक्सेशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना, इसका भी विरासती इंतकाल होना बाकी है। उस विरासती इंतकाल होने से कबल इस प्रॉपर्टी को बैक डेटों के अंदर जिससे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी उनका इंतकाल तोड़ा गया है, हमारा इंतकाल नहीं तोड़ा गया। इस बात को समझिए कि ये जो साजिश की गई है, ये जो मक्कारी की गई है, ये इसी तरह है कि मैं मरियम औरंगजेब साहिबा से जमीन खरीदूं और 25-30 साल बाद मरियम औरंगजेब साहिबा की मलकियत जो थी उस वक्त, उनका इंतकाल तोड़ दिया जाए। मुझे कोई नोटिस नहीं है, मुझे एक नोटिस नहीं सर्व किया गया, मुझे एक दफा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर जुडिशियल ने अपने रूबरू नहीं तलब किया, मुझे किसी अदालत ने, किसी कमिश्नर ने, किसी डिप्टी कमिश्नर ने नहीं बुलाया। उसके बावजूद हमें मेरिट पे ये स्टे ऑर्डर मिला है और हमने जिससे जमीन खरीदी थी उसको अंग्रेजी में बोनाफाइडी परचेजर कहते हैं कि यानी मैंने अच्छी नीयत से खरीदी, मैंने पैसे दे के खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवाई, उसका इंतकाल करवाया, उसकी फर्ज जारी करवाई, मगर इन्होंने जिससे जमीन मैंने खरीदी थी उसकी मलकियत खत्म कर दी बैक डेटों के अंदर। क्या यह मुमकिन है? क्या कोई जी शऊर शख्स इस बात को मानने को तैयार होगा? और मैं बड़ा क्लियर पैगाम इमरान नियाजी को देना चाहता हूं कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, आपके एटीएम्स ने आज इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने चोरी ना की हो। आटा आपने चोरी किया है, चीनी आपने चोरी की है, बिजली आपने चोरी की, और आप बड़े मकार हैं। नदीम बाबर को यूं घर भेजा है पतली गली से, पिछले दरवाजे से, कोई इंक्वायरी नहीं। क्या वो बिजली के कारखानों का मालिक नहीं है? क्या उसने मुनाफा नहीं कमाया? आमिर कियानी ने गबन किया अद्वियात में, खामोशी से घर भेज दिया और पार्टी के आला तरीन ओहदे पर फायज कर दिया। और आज भी जो चीनी की तहकीकात है
बाकी तो सारे लोग बेनिफिशियरी हैं। चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत किल्लत के बावजूद इमरान नियाजी ने दी। चीनी पर सब्सिडी किल्लत के बावजूद 3 अरब रुपया उस्मान बुजदार ने दिया। तो क्या कोई नैब का कॉल अप नोटिस जाएगा इनको? क्या नैब इनको तलब करेगी? एफआईए की इंक्वायरी क्या इंक्वायरी है जिसमें 14 दिन का रिमांड है, जिसमें 2 हफ्ते बाद बेल हो जाती है, जिसमें बेल का हक ट्रायल कोर्ट को हासिल है। चीनी की जितना गबन है इसकी तहकीकात नैब करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो और पता लगे कि ये किसने सारा गबन किया है। आजम खान को भी नोटिस जाए जिसने ये समरीज अप्रूव करवाई थी। तो मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूं कि रायविंड जाती उमरा की अराजी पे मलकियत भी हमारी है, उस पर काबिज भी हम हैं। हमारा कानूनी कब्जा है जिसको कानूनी जबान में कहते हैं कि पोजेशन है। हमारे पास ये पोजेशन आज का नहीं है, 1992 से हमारे पास ये लैंड है। आपके पास कोई कानूनी जवाज नहीं है कि आप इसका इंतकाल तोड़ के हमारे से कब्जा ले सकें। और इन सारी चीजों के बावजूद हमारे पास स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। तो इसलिए होश के नाखून लें। हम जालिम और जाबिर का हाथ रोकना जानते हैं, मगर इस दफा हम आपका हाथ रोकेंगे नहीं। मैं बड़ा वाजे करता चलूं, इस दफा बढ़ते हुए हाथों को तोड़ा जाएगा और नतायज के जिम्मेदार इमरान नियाजी साहब आप होंगे। अगर किसी ने जुर्रत भी की कि वो इन तमाम कानूनी निकात के बावजूद और इस स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में रायविंड का रुख करे तो खूब निपटेंगे और इंशाल्लाह आपको नानी याद कराएंगे। तो मैं बसीन अल्फाज के साथ कि इसके जो भी कानूनी निकात हैं आपसे हम शेयर कर लेंगे। और मैं रेवेन्यू के अफसरान को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये कहना चाहता हूं कि आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप इमरान नियाजी या उसके सियासी जमात के जाती मुलाजिम नहीं हैं। किसी भी ऐसे उच्छे हथकंडे से बाज रहिए। हम आपके खिलाफ इस्तगासा या आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम नहीं करना चाहते। हमें मजबूर मत कीजिएगा इस चीज पे। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जैसे अभी अता कह रहा था और आप लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए एक याद दहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एक वक्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नवाज शरीफ था, आपको याद होगा, और इमरान साहब उनके पास आए थे कि मैं अपनी वालदा के नाम के ऊपर एक हस्पताल बनाना चाहता हूँ। और उस हस्पताल में जो ज़मीन है जिसके ऊपर वो हस्पताल मौजूद है वो नवाज शरीफ की दी हुई ज़मीन है। और उन्होंने उस वक़्त शरीफ कॉम्प्लेक्स की जो एक ट्रस्ट है उसकी मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही थी। इसके साथ साथ शौकत खानम की मशीनरी भी इंपोर्ट हो रही थी। और नवाज शरीफ साहब ने शौकत खानम की तमाम मशीनरी को टैक्स फ्री किया। शौकत खानम के कैंसर हॉस्पिटल, जो इनकी वालदा का हॉस्पिटल है, जो आज भी नवाज शरीफ साहब जब इनकी वालदा का नाम या इनका नाम भी लेते हैं तो अदब और एहतराम से इनकी वालदा का नाम लेते हैं। और जिस वालदा के नाम के ऊपर इन्होंने शौकत खानम बनाया, जिस जगह वो हस्पताल बना जो इनकी वालदा के नाम पर है, वो नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त लैंड दिया था। मशीनरी पे टैक्स ब्रेक नवाज शरीफ ने दिया था। और इन्होंने आके अपनी वालदा के नाम पर, जिस पे पूरे पाकिस्तान ने बशमूल मैंने शौकत खानम के अंदर फंड रेजिंग की और औरतों ने अपनी जेवर और चूड़ियां बेचकर, ये अस्पताल इमरान खान ने नहीं बनाया, ये अस्पताल पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। और वही इमरान खान जब वजीर आज़म सेलेक्टेड है, क्योंकि वजीर आज़म तो नहीं मुसल्लत करता है, तो वो उस मौजे का इंतकाल बदल रहा है, उस मौजे की रिकॉर्ड को तब्दील करा रहा है अपने टाउट के जरिए, जो नवाज शरीफ की वालदा मरहूमा का घर है। मतलब ये आप मुआवजा करें आज पाकिस्तान की आवाम कि वो नवाज शरीफ जो इनकी वालदा के नाम के कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी, टैक्स ब्रेक्स दिए, उसी वक्त अपनी मशीनरी जो शरीफ कॉम्प्लेक्स की आई उसके लिए कोई टैक्स ब्रेक नहीं था, वो भी ट्रस्ट है, वहाँ भी मुफ्त इलाज होता है, वहाँ भी अस्पताल में
हर शोबा है, स्कूल है, कॉलेज है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, जो हमें मना किया जाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से कि उसका जिक्र मत करें। और यहाँ ये एक तो अस्पताल पे सियासत, और उसके बाद जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत है तो वो उस मौजे को तब्दील किया, उसने उस इंतकाल को तब्दील किया जो 30 साल से रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो नवाज शरीफ साहब की मरहूम वालदा का घर है। ये है फर्क नवाज शरीफ में और इमरान खान में। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल आपका? थैंक यू। अच्छा अता तारा साहब, एक छोटा सा सवाल मैं जो समझा हूँ, आपने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब चीनी चोरी में मुलविस हैं, उनसे FIA तहकीकात कर रहा है, नैब तहकीकात करे तो पता चले। इट्स मीन कि नैब अच्छा काम कर रहा है। देखिए, नैब तहकीकात करे, और मैं आपको ये वाजे करता चलूं, आप 4 पेशियों के बाद ये देखेंगे कि जहांगीर खान तरीन वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि ये सारा स्कैंडल इमरान खान ने बनाया है। जहांगीर खान तरीन का तो रोल ही कोई नहीं है। नैब कवानीन के मुताबिक ना जहांगीर तरीन पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना सरकार में इसकी कोई दाखलत है जो कानूनी तौर पे। सरकार में कौन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर कौन है? वो इमरान खान है, आजम खान है। आप करें तहकीकात, नैब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इमरान खान को जेल जाना पड़ेगा। आपको भेज देते हैं। इंटरनेट नहीं चल रहा ना, हार्ड कॉपीज एक ही कॉपी है ना, अभी नहीं देनी ना, अभी तो ये हमारे पास मौजूद है। वो आपको गालिबन डिटेल वो में खातून जिससे जमीन खरीदी थी वो भी फौत हो गई है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है कि वो आ ना सके।